मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक बार फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में इस समय 3 सी का राज है: कर्ज, क्राइम और करप्शन। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में लगातार हत्या, लूट और महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। मध्य प्रदेश ने क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो मेरा तो कान लग मैं लगातार प्रदेश की जनता के सामने मध्य प्रदेश की जो वस्तु स्थिति है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 3 सी का राज है: कर्ज, क्राइम और करप्शन। मुख्यमंत्री जी को जब मैं कहता हूँ कि बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं तो वो मुझसे नाराज होता है और कहते हैं कि जीतू पटवारी एक ओबीसी के मुख्यमंत्री पर हमला कर रहा है। मैं भी ओबीसी का हूँ, पर मैं विपक्ष की पटरी पर रहकर लोकतंत्र की सेवा हमारी पार्टी कर रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी से सवाल जवाब करना हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों लगातार बहनों की असमत लूटी जा रही है। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश क्राइम में 30 साल के सारे रिकॉर्ड उनने तोड़ दिए। अभी आज ही एक एसआई पे जिस तरीके की हत्या हुई, ये क्या बताता है शेड्यूल में? ये कानून है आपके प्रदेश का? क्या लॉजिक है कि जबलपुर में लूट हो रही है, ग्वालियर में लूट हो रही है? क्या लॉजिक है कि उज्जैन में क्राइम जहां आप खुद हैं वहां पर 19 बच्चों के साथ अत्याचार, अनाचार हो गया? जब मैं ये सवाल आपसे करता हूं कि आपने 5 गारंटियां दी थी नरेंद्र मोदी जी ने अभी 23 के चुनाव में, गेहूं के किसानों के धान क्यों नहीं दे रहे हो? 3000 रुपये बहनों के क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपसे सवाल करता था कि कर्ज रोज लेते हो। अब तो आरबीआई ने, देश की सरकार ने कहा कि अब कर्ज नहीं देंगे आपको, इसलिए कि आपकी सीमा समाप्त हो गई, उसके बाद भी आप ले रहे हो। मतलब जो मैं कह रहा था वही बात देश की सरकार ने कही, उसके बाद भी आप नाराज होते हो, कहते हो ओबीसी का मुख्यमंत्री हूँ, मुझ पर हमले हो रहे हैं। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में आप गृह मंत्री भी हैं, लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है और जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए अगर कोई दोषी हो तो आप हो, और मैं सवाल उठाता हूँ तो मुझ पर एफआईआर करवाते हो। तो मैं इन एफआईआरों से कांग्रेस पार्टी का कोई साथी विचलित नहीं हो सकता। जरूर हम अपनी बात कहते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे और लगातार प्रदेश के हित की भावना को, जो हमें दायित्व मिला है, उसकी बात पर अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। धन्यवाद।